Class 11th Chemistry, Unit 9 Hydrogen. Today we will discuss physical and chemical properties and the structure of water. इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड द आइस ऑल्सो. तो वाटर क्या है सबको पता है, बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. Human body has about 60%, 65%, and some plant have as much as 95% water. It is crucial compound for the survival of all life forms. It is a solvent of great importance, and the distribution of water over the earth's surface is not uniform. We know that. ठीक है. परसेंटेज एस्टिमेशन या वर्ल्ड वाटर सप्लाई का भी है. ओशन में 97.33% है. सेलाइन लेक एंड इनलैंड सीज 0.008. ग्राउंड वाटर इज 0.61. लेक 0.009. तो ये परसेंटेज रेशियोज है हमारे पास वाटर के इन वेरियस प्लेस. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. तो वी नो डैट इट इज़ अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग water molecule, it has high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization and high heat of fusion in comparison to H2S and H2T. H2SE बहुत common question है कि water is a liquid and H2S is a gas. Why? Due to presence of hydrogen bonding, water is a liquid and H2S is sulfur is unable to form hydrogen bond. That's why H2S is a gas. फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा था वाई वाटर हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2SE. तो वहाँ पे भी आंसर हम सिंपली बताते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे देखें क्या है, इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट. ये सब प्रॉपर्टी के कारण ही वो वाटर सबके से अलग बिहेवियर शो कर रहा है. दिस प्रॉपर्टीज अलाउ वाटर टू प्ले की रोल इन द बायोस्फीयर. The high heat of evaporation and high heat capacity are responsible for moderation of climate and body temperature of living being. क्योंकि हाइट ऑफ वेपोराइजेशन और हाइट कैपेसिटी होने के कारण ही हमारा जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है. बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो मेंटेन रहता है. सेटिंग हो रही है. ठीक है. फिर उसके बाद हमको पता है कि बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म. तो जितना जाइलम फ्लोएम में सर्कुलेशन हो रहा है प्लांट के अंदर या बॉडी में हो रहा है, बॉडी फ्लूइड हो रहा है, उसमें मेनली वाटर है, उसी के फॉर्म में होता है कंटेंट. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे तो वाटर इज़ अ मेजर सोर्स है जितना भी बॉडी फ्लूइड है उसका. फिर हम बात करें कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल इवन कोवेलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व इन वाटर. तो हम मान के चलते कि जो भी चीज़ें डिजॉल्व होती है वाटर में उसके लिए दो बड़ी प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट होती है. एक टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज एबिलिटी टू फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कह रहा हूँ, एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द पोलर नेचर. तो जो भी पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो सॉल्युबल होते हैं. इसलिए अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर. तो हमको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वाटर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है हमको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है. 2 बॉन्ड पेयर है एंड 2 लोन पेयर है. ठीक है. स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है. बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की. दिस इज अ बेंड स्ट्रक्चर, हाईली पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. डाइपोल के फॉर्म में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है. और ये सब के सब मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्डेड होते हैं वो किससे बॉन्डेड होते हैं, थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डेड होते हैं, ये हमको पता है. ठीक है. तो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर. कि ये जो है ये दो हाइब्रिड ये दोनों स्ट्रक्चर है. ये क्या है, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेन शेप है. ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लोन पेयर मिलेगा.
तो ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में अगर हम और कुछ खासियत देखें तो क्या होता है, स्ट्रेस क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड आइस। एट एटमॉस्फेयर प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन द हेक्सागोनल फॉर्म, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कैसे मिलता है, हेक्सागोनल फॉर्म में मिलता है, लेकिन काफ़ी लो टेम्परेचर पे जाएंगे तो किस फॉर्म में मिलेगा, क्यूबिक में मिलेगा। डेंसिटी आइस की क्या होती है, लेस होती है देन द वाटर। क्यों? क्योंकि काफ़ी केज लाइक स्ट्रक्चर है आइस का, और आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो होता है डेंसिटी आइस की क्या होती है, लेस होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। इसी के कारण वाटर आइस क्या करता है, फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर बिकॉज इट हैज़ अ लेस डेंसिटी। दूसरी बात नहीं, इन द विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ लेक प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम और नीचे टेम्परेचर थोड़ा हल्का ज़्यादा होने के कारण ईजिली एक्वेटिक एनिमल क्या कर पाते, सर्वाइव कर पाते। तो थर्मल इंसुलेशन के जैसे बिहेव करता आइस। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर आइस है, तो आइस हैज ए हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन। हर ऑक्सीजन कितने, 4 अदर ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर एंड वाइड होल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहे हैं, और क्योंकि एक ऑक्सीजन 4 अदर ऑक्सीजन से सराउंडेड है, तो इसीलिए वो कैसा मिलता है हमें, काफ़ी वाइड स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें होल्स होते हैं, और यही कारण होता है कि डेंसिटी उसकी काफ़ी लो होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। यहाँ पे हम अगर देखें तो जितना ग्रीन ग्रीन है ये बना हुआ है इस स्ट्रक्चर में, ये सब हमारे ऑक्सीजन है, और रेड जो है हमारे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर किसी भी एक इसको उठा के देखें, देखो इस पार्ट को अगर हम देखें केवल इसको, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये इसका वाटर, दोनों एक्चुअल हाइड्रोजन हो गए, ये इसका एक हाइड्रोजन, ये इसका एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गया यहाँ पे। तो यही इसकी खासियत है कि सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रली। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन से 2 से परमानेंट कोवैलेंट बॉन्ड और 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसीलिए हमें यहाँ पे इसके लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसका, आइस का। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वाटर कैसे बिहेव कर सकता है, एसिड के जैसे बिहेव कर सकता है और बेस के जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो वाटर को अगर हम देखें तो इट हैज़ अ एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इन द ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट अगर हम कहें कि इट सिम्स सेंस इट इज एक्ट एज एसिड when it reacts with ammonia and base when it reacts with H2S और इन एसिड। जब देखो यहाँ पे क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनिया, तो H2 वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो क्या कर रहा है, वाटर ने यहाँ पे अमोनिया को क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। तो यहाँ पे इसने लूज़ किया हाइड्रोजन आयन, और अमोनिया ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन यानी H+ यानी प्रोटॉन गेन कर लिया। तो क्योंकि वाटर प्रोटॉन यहाँ पे लूज़ कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनर है, एसिड है, और अमोनिया यहाँ पे क्या है, बेस है। इसमें देखो तो वाटर ने यहाँ पे प्रोटॉन यानी H+ आयन क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और H2S क्योंकि लूज कर रहा है HS में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एसिड हो गया। तो दिस इज शोज दैट कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है वो एम्फोटेरिक कहलाता है। उसके बाद देखो ऑटोप्रोटोलाइसिस। ऑटोप्रोटोलाइसिस का मतलब होता है वाटर सेल्फ आयनाइज होता है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, कंजुगेटेड एसिड कंजुगेटेड बेस का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वाटर को देखो एसिड 1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 1 में। H2O यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, OH- में। ये H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H3O+ में। तो अगर देखो तो यहाँ पे इसने H+ आयन, एक हाइड्रोजन आयन लूज़ किया है, प्रोटॉन लूज़ किया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से H3O+ में कन्वर्ट हो गया। तो एसिड 1 बेस 2 से कंबाइंड हो गया, एसिड 2 एंड बेस 1। तो इफ़ 2 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन, तो उसमें एक हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, और एक क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ऑटोप्रोटोलाइसिस और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर को देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और रिडॉक्स रिएक्शन हमको पता होता है कि रिडॉक्स का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आने चाहिए। मैं देखो, वाटर रिएक्ट्स विद Na to form the 2NH and hydrogen. Water can easily reduce to dihydrogen by highly electropositive metal, ठीक है। और क्योंकि बहुत आसानी से हाइड्रोजन मिल रहा है यहाँ पे, तो ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। वाटर ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंड रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में। अगर हम देखें तो वाटर CO2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ये देगा ऑक्सीजन दे रहा है हमें, ठीक है। और ये यहाँ पे ये बन जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कहते हैं कि वाटर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में हमें क्या देता है, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो, फ्लोरीन ऑल्सो इट ऑक्सीडाइज टू, किसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, F-। तो यहाँ पे फ्लोरीन की रिएक्शन देखो, फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, 4H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। साथ में क्या मिल रहा है, 4F- और प्लस क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2F2, ठीक है, प्लस H2O मिल के 2H2O है हमारे पास। ये रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, 4H पॉजिटिव, यानी 4HF निकला, फिर वो टूट के हमें क्या दे देगा, 4FH प्लस और F- और प्लस साथ में क्या मिल जाएगा, O2 गैस। तो ये हमारे पास रिएक्शन है फ्लोरीन की, अगर हम फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद द कंपाउंड्स, तो ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट टेंडेंसी। अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट बहुत हाई होने के कारण बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है कंपाउंड्स के साथ। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड को अपने में क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड के साथ, एनायनिक कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है या हाइड्रोलाइज कर सकता है। ये हम कहते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इन द वाटर। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास P4O10, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म अ फॉस्फोरिक एसिड, P4O10 वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो इट फॉर्म अ सिलिकॉन ऑक्साइड इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन से कुछ हमारे पास जो शो करती है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ वाटर को। तो वाटर की एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्विंग है, हाइड्रोलाइसिस है, एटोप्रोटोलाइसिस है, आपका एम्फोटेरिक नेचर है, एनहाइड्रेट फॉर्मेशन है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, कि हाइड्रोजन क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा पहले भी। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास है, जैसे कोऑर्डिनेशन वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब होता है, पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब होता है कि वाटर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो उसको हम कोऑर्डिनेट वाटर कहते हैं। हेक्सा एक्वा क्रोमियम यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विद द क्रोमियम एटम। तो एक ये हो गया कोऑर्डिनेटेड वाटर होता है। सेकेंड होता है इंटरस्टिशियल वाटर। अगर वो इंटरस्टिशियल साइट्स में वाटर अपनी पोजीशन ले रहा है तो उसको इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं। और ये है हमारा जैसे एग्जांपल है BaCl2.2H2O। थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। जो हम एक्वस कॉपर सल्फेट देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक्वस कॉपर सल्फेट इज़ CuSO4.5H2O। कैसा होता है, ब्लूइश इन कलर होता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें गौर से, तो अगर हम CuSO4.5H2O को देखते हैं तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, आउटसाइड है ब्रैकेट के, और 4 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड ब्रैकेट के। जब भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। इसमें हमने यहाँ जो सर्कल लिखा है इसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं,